हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेप अप में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। Before starting electricity, we should know about what is electricity. Electricity is a flow of electron and protons in a conductor is known as electricity. लिखते हैं what is इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंडक्टर अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं या कोई भी एनर्जी कंडक्ट कर रहे होते हैं। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करते हैं? हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसका फैंस में, ठीक है, और घर की कोई भी होम अप्लायंसेस में, इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री लाइक ट्रेन्स, मेट्रो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले लाइक जो हमने बात की है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस सेकेंड वन इज पॉजिटिव चार्जेस। इन चार्जेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनके खुद के कुछ एक क्या होते हैं, गुण होते हैं जो ये शो करते हैं जब ये क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। ओके, तो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह ना चार्जेस कर लेना, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के अंदर दोनों चीज़ आ जाता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाता है। देन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज दैट कि जो लाइक चार्ज होते हैं, मीन्स अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो जो अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। जब कोई दो एक सेम चार्जेस जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। मीन्स अट्रैक्ट मीन्स करना है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, और रिपल मीन्स करना है अपने से एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। देन इसमें हमने अपोजिट चार्ज और लाइक चार्ज, यानी अनलाइक और लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स सिमिलर चार्ज होता है ये। ठीक है, ये दो चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आप ये कोई आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, चार्ज क्या होता है?
तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। यानी हमने ये लिखा ना, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चार्ज क्या है हमारे, ये दो चार्ज हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नाउ अब आपको इसमें कंडक्टर समझ में ना, मीन्स व्हाट इज कंडक्टर स्टूडेंट्स। तो मैं बता रहा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, मीन्स वो सब्सटेंस जिनके थ्रू क्या हो, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो वो क्या हो, फ्लो हो सके, वो कंडक्टर कहलाते हैं। दोज substance through which electric charge can flow is called कंडक्टर, ओके। तो आगे जैसे कंडक्टर्स के अंदर जो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। तो हम इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, दो सब्सटेंस through which electricity, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट, इसको कंडक्टर, ओके। मीन्स दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इज कॉल्ड कंडक्टर। लाइक इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ठीक है। जब हम कॉपर वायर के एक एंड से, सपोज ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमारी बैटरी है, सपोज बैटरी है, ये कनेक्ट हुआ, यहाँ आया, यहाँ हमने एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम जाए, यहाँ से जो हमारे चार्ज जो है इस वायर से जाएगा पास होकर के, ठीक है। और ये जो वायर है, ओवरऑल वायर तो ये पूरा ही है, बट एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉपर वायर ऐड किया, ठीक है। कॉपर वायर, कॉपर वायर ऐड किया, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, यानी यहाँ से हमारा जब चार्ज पास होगा और जब हमारा ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा, मतलब जलेगा ये, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से, इसमें से जो हमारे चार्जेस जो हो रहे हैं, क्या हो रहा है, चार्ज जो हो रहा है पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हो रहा है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। मीन्स जो हमारा वायर है, मेटेलिक वायर है, जिससे क्या हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके या चार्ज जो है वो पास हो सके, ठीक है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। समझ में आया? तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, कॉपर वायर। अगर मैं इस कॉपर वायर को सपोज हटा देता हूँ, मैंने इस कॉपर वायर को हटा दिया और यहाँ पर मैंने कोई एक प्लास्टिक की स्टिक लगा दी, प्लास्टिक स्टिक, छड़ी लगा दी प्लास्टिक की,
सपोज ये प्लास्टिक की छड़ी है और उस पर मैंने वायर बांध दिया था, इधर इधर वायर क्या क्या अच्छी तरह से बांध दिया था। इस केस में क्या होगा, मेरा जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, यहाँ से तो आएगा फ्लो होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, तो चार्ज यहाँ से आएगा फ्लो होता हुआ, बट वो चार्ज इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। मीन्स जो हमारे यहाँ पर प्लास्टिक की स्टिक लगी हुई है, इसमें जो है वो चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। जब इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो जो हमारा ये बल्ब है, बल्ब क्या ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो ये जलेगा नहीं। मीन्स यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये एक इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है। नाउ लेट अस देखते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ओके, ले लिया होगा। तो अब इंसुलेटर बताते हैं क्या होता है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ इंसुलेटर लिखता हूँ, देन व्हाट इज इंसुलेटर या व्हाट आर इंसुलेटर्स, ठीक है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो या डज नॉट फ्लो। कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। मीन्स वो सब्सटेंस जिनके थ्रू, जिनसे मतलब जैसे ये सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। जब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो इनको कहते हैं इंसुलेटर। यही डेफिनेशन दूसरी वाली लिखी हुई है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी does not flow is known as insulator. Okay, means वो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, वो सब्सटेंस जिनके थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या पास ना हो। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से तो आ रहा है, मेरा यहाँ तक चार्ज आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, बट चार्ज यहीं रुक जा रहा है, ये आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है। तो वही सब्सटेंस होते हैं इंसुलेटर, जिनसे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी आगे क्या हो, पास ना हो सके। ओके, तो ऐसा यूनिट अब हम इसमें थोड़ा देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। जो हम चार्ज बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने चार्ज थ्रू विच पिछले में, सॉरी, इससे पहले एग्जाम्पल में जो हमने चार्ज लिया था, ठीक है, तो उनमें चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज को हम कैसे मापते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो होती है कूलम। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और फिर आगे करते हैं हम चार्ज। ले लिया होगा। लेट्स कम टू SI यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट चार्ज जो होती है वो होती है कूलम, COULOMP। और इसको हम डिनोट करते हैं, एक डिनोशन मीन्स होता है एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा एक C, ओनली C स्टैंड फॉर कूलम, ठीक है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसे रफ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज 1 कूलम। डिफाइन 1 कूलम। ओके, तो 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम वो क्वांटिटी होती है किसी भी चार्ज की जो कि क्या करती है, एक्सर्ट करती है 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स किसी भी अपने से रखे हुए इक्वली 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज के ऊपर। इसको समझाते हैं कैसे, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। 1 कूलम इज दैट quantity of charge which exerts 9 × 10⁹ newtons
on a equal charge placed on a distance of 1 meter from it। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन इक्वल चार्ज प्लेस्ड ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मीन्स एक कूलम क्या है, वो क्वांटिटी है चार्ज की। एक क्वांटिटी क्या है, 1 कूलम वो क्वांटिटी है चार्ज की जो कि क्या करती है, 1 मीटर रखे हुआ, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पे कोई भी इक्वल चार्ज रखा होगा, कोई भी चार्ज यहाँ पर रखा होगा, उस पर क्या करेगा वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो 1 कूलम समझ में आया क्या है, डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन इक्वल चार्ज प्लेस्ड ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा।